मेरे प्रियजन, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं। आपके लिए मेरा प्यार अपरिवर्तनीय और बिना शर्त है, और यह शुरू से ही रहा है कि आप एक बार अपने पापों में खोए हुए थे, मुझसे प्यार करने में असमर्थ थे, या यहाँ तक कि आपके लिए मेरे प्यार को समझने में भी असमर्थ थे। मेरी आत्मा के कार्य से मैंने आपकी आत्मा में जीवन फूंक दिया, जिससे आप आध्यात्मिक रूप से जीवित हो गए। यह आध्यात्मिक जागृति है जिसने आपको पाप से दूर जाने और शाश्वत जीवन और असीम प्रेम के उपहार को स्वीकार करने में सक्षम बनाया, जो मैं आपको प्रदान करता हूं जब आप इस चमत्कारी उपहार पर विचार करते हैं। मुक्ति। मैं आपको अपने हृदय के भीतर कृतज्ञता को पनपने देने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अनुग्रह में वृद्धि की आपकी यात्रा में कृतज्ञता एक शक्तिशाली शक्ति है। यह आपके दिल और दिमाग को मेरे शब्दों के प्रति खोलती है, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त करने और समझने की अनुमति मिलती है। कृतज्ञता से भरा हृदय आपको अनगिनत देखने में मदद करता है। चुनौतीपूर्ण समय के बीच भी मैं तुम्हें जो आशीर्वाद देता हूं, वह तुम्हें निराशा और आत्महत्या से बचाता है, और मेरी निरंतर उपस्थिति और तुम्हारे लिए मेरे प्यार की विशालता के बारे में तुम्हारी जागरूकता को गहरा करता है। इसलिए मेरे प्रिय, इसके लिए अपनी कृतज्ञता का पोषण करो। यह तुम्हारे प्यार को पोषित करेगा मेरे लिए, और इसे उज्ज्वल रूप से फलने फूलने का कारण खुशी एक ऐसा विकल्प है जिसे आपको स्वर्ग की गौरवशाली अनंत काल में पृथ्वी पर अपने पूरे जीवन में बार बार चुनना होगा। खुशी सहजता से और अनंत काल तक आपकी रहेगी, लेकिन आपकी सांसारिक यात्रा के दौरान मैं आपको बुद्धिमान विकल्प चुनने में मदद करना चाहता हूँ। हर पल में सकारात्मकता और आशा का चयन कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन के बीच में खुशी खोजने का प्रयास करें। यदि आपको निराशा, हताशा या अन्य नकारात्मक भावनाएं महसूस होती हैं, तो उन्हें अपने विचारों को मेरी ओर मोड़ने के लिए अनुस्मारक के रूप में उपयोग करें। मेरा चेहरा देखें, मेरे साथ बातचीत में संलग्न हो और घोषणा करें, यीशु, मैं आनंद को चुनता हूं क्योंकि आप मेरे भगवान और उद्धारकर्ता हैं, और कुछ भी मुझे आपकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति से अलग नहीं कर सकता है। धर्मी की संभावना आनंद है, और आपकी संभावनाएं वास्तव में उत्कृष्ट हैं, क्योंकि मैंने उत्सुकता से तैयार प्रत्याशा के साथ हर दिन की शुरुआत करते हुए आपको धार्मिकता का अपना वस्त्र पहनाया है। आपके लिए जो आनंद मैंने रखा था, उसे प्राप्त करने के लिए मेरे कुछ अनुयायियों ने उन सुखों को खो दिया जो मैंने उनके लिए तैयार किए थे, क्योंकि वे अपने जीवन की समस्याओं और दुनिया की परेशानियों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। जीवन को पूरी तरह से जीने के बजाय वे सावधानी से जीते हैं। दर्द और जोखिम को कम करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यह आपके लिए मेरी योजना नहीं है। जब आप हर सुबह उठते हैं तो अपने दिल में आशा के साथ मेरा चेहरा तलाशते हैं। मुझे न केवल आपको आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए आमंत्रित करते हैं, बल्कि उन खुशियों के लिए भी आपकी आंखें खोलने के लिए कहते हैं जो मैंने दी हैं। अपने पथ पर दिन भर की अपनी यात्रा शुरू करते समय मेरा हाथ थाम लें और खुशी के सभी क्षणों सहित आपके सामने आने वाली हर चीज में मुझे साझा करने की अनुमति दें। धन्यवाद और विश्वास दृढ़ मित्रों की तरह हैं, जो हमेशा आपका समर्थन करने के लिए तैयार रहते हैं जब आपका दिन अंधकारमय लगता है और दुनिया डरावनी लगती है। इन वफादार दोस्तों पर भरोसा करें, कुछ गहरी सांसें लें और अपने चारों ओर सुंदरता और आशीर्वाद के लिए देखें जो आपने पाया। उसके लिए मुझे धन्यवाद दें और यह आपको एक सुंदर तरीके से मेरे साथ जोड़ देगा। कई अच्छे के लिए प्रशंसा व्यक्त करते हुए कृतज्ञता के साथ मुझसे बात करें। मैंने जो उपहार प्रदान किया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। भले ही आपकी भावनाएं अशांत हों, जब आप अपना आभार व्यक्त करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि खुशी आपके दिल में भरने लगी है।
साथ ही बार बार मुझ पर भरोसा जताना आपको याद दिलाएगा कि मैं आपके साथ हूँ और पूरी तरह से भरोसेमंद हूँ। हमेशा आपके जीवन के ऐसे क्षेत्र हो जहां आपको मुझ पर अधिक गहराई से भरोसा करने की आवश्यकता हो। जब कठिन समय आए तो उन्हें अपने विश्वास के दायरे का विस्तार करने के अवसरों के रूप में देखें। मेरे करीब आने के लिए इन अवसरों को अपनाएं, क्योंकि मैं आपका खुली बाहों से स्वागत करता हूं और मेरे प्रति धन्यवाद व्यक्त करने से आपका मन जागृत होता है, दिल और दिमाग को तेज करता है, जिससे आप पूरी तरह से मेरी उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। यदि आप कभी भी खुद को फोकस से बाहर या मुझसे दूर महसूस करते हैं, तो जो कुछ भी मन में आता है उसके लिए मुझे धन्यवाद देने की पहल करें। दोनों में से चुनने के लिए हमेशा आशीर्वाद की प्रचुरता होती है, जैसे शाश्वत उपहार, मोक्ष, अनुग्रह और विश्वास के साथ साथ रोजमर्रा के आशीर्वाद पिछले 24 घंटों को प्रतिबिंबित करते हैं। और उन सभी अच्छी चीजों पर ध्यान दें जो मैंने उस छोटे से समय में प्रदान की हैं। यह अभ्यास आपकी आत्माओं को उठाएगा और आपकी सोच को तेज करेगा। याद रखें कि आपका विरोधी शैतान चारों ओर घूमता है, एक दहाड़ते हुए शेर की तरह जो किसी को निगलने की तलाश में है। इसलिए आत्मनियंत्रित और सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। जब आप पाते हैं कि आपका मन मुझसे दूर जा रहा है और इसे दुश्मन के प्रभाव के लिए अतिसंवेदनशील बना रहा है, तो याद रखें कि आप मुझे धन्यवाद और प्रशंसा देकर दुश्मन को दूर भगा सकते हैं। यह पूजा के माध्यम से आध्यात्मिक युद्ध का एक रूप है और यह अत्यधिक प्रभावी है। मैंने आपको महिमामंडित करने के उद्देश्य से बनाया है। इसे अपना केंद्रीय फोकस बनाएं। जब आप प्रत्येक दिन नेविगेट करते हैं तो उन आशीर्वादों के लिए बार बार आभार व्यक्त करें जो मैंने आपके जीवन में आपको दिए हैं। बड़े और छोटे न केवल आपकी प्रार्थनाओं और गीतों में, बल्कि दूसरों के साथ अपनी बातचीत में भी मेरी प्रशंसा करते हैं। उनके साथ मेरे द्वारा किए गए चमत्कारिक कार्यों को साझा करते हैं और अपनी महानता की घोषणा करते हैं। अपने चर्च में साथी विश्वासियों के साथ मिलकर पूजा करते हैं, जहां मेरी महिमा का वजन बढ़ सकता है। निर्णयों का सामना करते समय स्पष्ट रूप से महसूस करें। इस पर विचार करें कि क्या मुझे गौरवान्वित करेगा और मुझे खुशी देगा। यह दृष्टिकोण आपको बुद्धिमान विकल्प बनाने में मदद करेगा और आपको आत्मविश्लेषण में खो जाने के बजाय मेरी उपस्थिति के बारे में जागरूक रखेगा। जब आप अपने विकल्पों के बारे में सोचते हैं तो मेरा मार्गदर्शन लें। मुझे पता है आपके और आपकी परिस्थितियों के बारे में हर विवरण, और आप मुझे जितना बेहतर समझेंगे मैं उतने ही प्रभावी ढंग से आपके निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मेरे बारे में आपके ज्ञान को गहरा करने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे शब्द आपके पैरों के लिए एक दीपक और आपके मार्ग के लिए एक प्रकाश हैं। खुशी और कृतज्ञता के साथ आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आप पर बरसता हूँ, लेकिन उन्हें कसकर पकड़कर नहीं रखता। जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस मेरे पास छोड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। साथ ही मैं चाहता हूँ कि आप उन अच्छी चीजों का पूरा आनंद लें जो मैं प्रदान करता हूँ। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका वर्तमान क्षण में जीना है। आज भविष्य के बारे में चिंता करने से इनकार करने का समय उन आशीर्वादों का आनंद लेने का है जो मैंने आपको दिए हैं। चाहे वह परिवार और दोस्तों की उपस्थिति हो, आपकी प्रतिभाएं हो, आपकी संपत्ति हो या कोई अन्य उपहार हो। जब मैं कुछ लेता हूँ तो बदले में दूसरों को आशीर्वाद देने के अवसरों की तलाश करता हूँ, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप प्रिय मानते हैं। ऐसे समय में आपके खोने पर दुख होना स्वाभाविक है। मेरे करीब आए, मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे साथ आपका रिश्ता आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। मुझे आपकी चट्टान बनने दीजिए, आपका आश्रय, आपके आराम का स्रोत। मैं अक्सर अप्रत्याशित नए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, आपको सांत्वना देने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए। आपके लिए मेरे पास जो कुछ भी है उसका ध्यान रखें।
मुझे धन्यवाद दें क्योंकि मैं अच्छा हूँ और मेरा प्यार हमेशा कायम रहता है। मैंने आपको जो अनगिनत आशीर्वाद दिए हैं उन पर विचार करने के लिए समय निकालें। इसके लिए मुझे धन्यवाद दें, आपके अपने और उन लोगों के जीवन का अनमोल उपहार जिनसे आप प्यार करते हैं। रोजमर्रा के प्रावधानों जैसे कि भोजन, पानी, आश्रय और कपड़े के लिए आभारी रहें। मुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानकर सभी शाश्वत जीवन का सबसे बड़ा उपहार याद रखें, जैसा कि आप मेरे पास मौजूद सभी चीजों पर विचार करते हैं। आपके लिए किया गया, मैं जो हूँ उसमें आनंद लीजिए। मैं पूरी तरह से अच्छा हूँ और मुझ में कोई अंधेरा नहीं है। मैं उज्जवल पवित्रता के साथ चमकने वाली दुनिया की रोशनी हूँ। आपके लिए मेरा प्यार अनथीन और शाश्वत है, जो हर समय और यहाँ तक कि अब भी से परे हैं। मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति से घिरे हुए, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, आप हमेशा याद रखते हैं कि मैं आपके करीब हूँ, भले ही आपको इसका एहसास न हो। विश्वास रखें कि मैं आपके साथ हूँ और मेरे अटूट प्यार में आराम करें। मुझे आपको और अधिक जीने का तरीका सिखाने की अनुमति दें। वर्तमान क्षण में भविष्य, जैसा कि लोग अक्सर कल्पना करते हैं, यह कोई ठोस वास्तविकता नहीं है। जब आप भविष्य में झांकते हैं और भविष्यवाणियां करते हैं, तो आप बस अपनी कल्पना को उलझा रहे होते हैं। केवल मुझे इस बात का ज्ञान होता है कि अभी क्या आना बाकी है, क्योंकि जब आप प्रगति करते हैं तो मैं समय से बंधा नहीं होता। प्रत्येक दिन के माध्यम से मैं कदम दर कदम आपके सामने भविष्य को खोलता हूँ। हालांकि आप कभी भी किसी भी चीज पर कदम नहीं रखते हैं, लेकिन वर्तमान क्षण आने वाले समय पर ध्यान देने की निरर्थकता को पहचानते हुए आपको वर्तमान में पूरी तरह से जीने के लिए स्वतंत्र कर सकता है और इस तरह से स्वतंत्र हो सकता है। चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि आपका मन इच्छानुसार भविष्य में भटकने का आदी है। जब आप खुद को भविष्य के विचारों में खोया हुआ पाते हैं, तो स्वीकार करें कि आप कल्पना के दायरे में कदम रख रहे हैं। यह जागरूकता आपको वर्तमान में लौटने में मदद करेगी, जहां मैं उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें मेरे अटूट प्रेम में प्रकट करने के लिए अपने पापों का सामना करने से मत डरो। मेरे अलावा कोई भी पाप रहित व्यक्ति नहीं है। यदि आप पाप रहित होने का दावा करते हैं, तो आप स्वयं को धोखा देते हैं और सच्चाई से बचते हैं। संगीत। अपने पापों को स्वीकार करना अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक हो सकता है, यह जानते हुए कि मैं तुम्हें क्षमा करने और तुम्हें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य हूँ। अच्छी खबर यह है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे सभी पापों का पूरा दंड देकर मुक्त कर दिया है। जब तुम अपने गलत कामों को स्वीकार करते हो, तो तुम अपने आप को सत्य के साथ जोड़ लेते हो, क्योंकि मैं स्वयं सत्य हूँ। तुम्हारी स्वीकारोक्ति आपको मेरे करीब लाता है और आपको अपराध बोध के बोझ से मुक्त करता है। जब आपको पता चलता है कि आपने अपने विचारों, शब्दों या कार्यों में पाप किया है, तो बिना देर किए इसे स्वीकार कर लें। आपकी स्वीकारोक्ति को लंबाया वाक्पटु होने की आवश्यकता नहीं है। यह क्षमा करने के रूप में सरल हो सकता है। मुझे शुद्ध करो और मुझे शुद्ध करो प्रभु। मैं पहले ही आपके पापों के लिए क्रूस सहने का कठिन काम कर चुका हूँ। आपका हिस्सा सत्य की रोशनी में रहना है। मैं आपका उद्धारकर्ता दुनिया की रोशनी हूँ। मैं आपकी ताकत हूँ भगवान, और उन दिनों में आपका आश्रय हूँ जब आप मजबूत महसूस करें। यह सत्य शायद उतने शक्तिशाली ढंग से प्रतिध्वनित न हो, लेकिन यह प्रोत्साहन और आशा का एक स्रोत बना हुआ है, जो आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। जब आपको महसूस होता है कि कमजोरी आ रही है, तो इसे मेरे साथ जुड़े रहने के एक अवसर के रूप में उपयोग करें। आपकी सुरक्षित जीवन रेखा। आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं। समय कह रहा है कि भगवान मुझे बचा लो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम जीवन के संघर्षों में डूब रहे हो, तो मेरे अचूक प्रेम से तुम्हें सांत्वना मिले।
याद रखना कि मैं न केवल तुम्हें मजबूत करूंगा बल्कि तुम्हें अपने करीब भी रखूंगा और कभी जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन पर मेरी मजबूत पकड़ है प्रियजन, क्योंकि मैं हमेशा आपके करीब हूँ, इसलिए आपकी कमजोरी के क्षणों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में मेरी ताकत आपकी कमजोरी में सबसे अधिक स्पष्ट है और दोनों एक दूसरे की पूरी तरह से प्रशंसा करते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों के लिए मुझे धन्यवाद दें और मेरी हमेशा मौजूद ताकत पर अपना पूरा भरोसा रखें। मेरे शब्दों में सत्यपूर्ण, अपरिवर्तनीय और शाश्वत सत्य है। ऐसे विश्व में जहां कई लोग इस धारणा के आगे झुक रहे हैं कि सत्य सापेक्ष है या अस्तित्वहीन है, जो सत्य है उस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जो सही है, जो मिथ्या है उस पर ध्यान देने के बजाय जो शुद्ध, प्यारा और सराहनीय है। गलत, अशुद्ध या कुरूप। मैं आपको अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जो सच्ची और प्रशंसनीय हैं। दुनिया में कई लोग नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो निराशा और आत्मविनाशकारी व्यवहार की ओर ले जाती है। इस युग के भगवान ने उन्हें रोकने के लिए अविश्वासियों के दिमाग को अंधा कर दिया है। मेरी महिमा के सुसमाचार के प्रकाश को देखकर, सुसमाचार एक उज्ज्वल शक्तिशाली प्रकाश है जो इस आश्चर्य को प्रकट करता है कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या किया है। यह अच्छी खबर जीवन को निराशा से प्रसन्नता में बदलने की क्षमता रखती है। मेरे सभी बच्चे मेरी आत्मा से भरे हुए हैं। दूसरों के जीवन में सुसमाचार की चमक को चमकाने वाले इस प्रकाश के वाहक बनने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित मैं आपको अपने उपहारों का उपयोग करते हुए और मेरे द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का लाभ उठाते हुए इस शानदार उद्यम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं समझता हूं कि आप कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपकी कमजोरी पूरी तरह से मेल खाती है। मेरा उद्देश्य, मेरी शक्ति तब सबसे प्रभावी होती है जब यह आपकी कमजोरी से संचालित होती है। मेरे प्रिय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सत्य केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि एक जीवित वास्तविकता है। यह मेरे चरित्र, मेरे शब्दों और मेरे कार्यों में सन्निहित है, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। सच्चाई और मेरे वादों पर भरोसा करो मेरे बच्चे। इन शब्दों को अपने दिल में गहराई से उतरने दो। इन्हें मेरे व्यक्तिगत संदेश के रूप में गले लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ गहन स्तर पर जुड़ने की इच्छा रखता हूँ। हमेशा याद रखो कि तुम बहुत प्यार करते हो और मेरी उपस्थिति हर कदम पर तुम्हारे साथ है। रास्ते मेरे पास है। आपके लिए एक योजना है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसका विरोध करता है। यह योजना पूरी होनी चाहिए। क्या आपने सुना है, दूसरों द्वारा आपके रास्ते में फेंके गए ब्रेड क्रम्ब को इकट्ठा करते रहने का कोई कारण नहीं है। आपके पास अपना आशीर्वाद है और एक स्वर्गीय पिता है जो अपनी बाहों में आपका स्वागत करता है। प्यार से वह आपको ठीक करता है, आपको ऊपर उठाता है, आपको समृद्ध बनाता है और हमेशा आप पर नजर रखता है। जिन लोगों ने आपकी ठोकर खाई है उन्हें इसका पछतावा होगा। जिन्होंने आपको कम आका, उन्हें सबक मिलेगा। वे आपके खिलाफ हाथ उठाने को कभी नहीं भूलेंगे। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ और करूँगा। अपने सभी शत्रुओं को भगाओ। मैं तुम्हारे लिए बाधाओं और संघर्षों का रास्ता साफ कर रहा हूँ, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। अपने आप को अपने कमरे में बंद मत करो। जो चला गया है उस पर रो मत, हवा में चिल्लाओ, क्योंकि वह तुम्हें रुकना नहीं सुन सकती। उन लोगों की झूठी भुजाओं के लिए तरसना जिन्होंने तुम्हें तुच्छ जाना, तिरस्कृत किया और तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की। मुझे आशा है कि तुम उन कृतघ्नों को मुझसे अधिक प्रेम नहीं करते जितना तुम मुझसे प्रेम करते हो। यहाँ मेरे साथ रहकर तुम जीवन को एक ऐसी खुशी पाओगे जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिली, और एक भावना इतनी सुंदर कि तुम्हें पता भी नहीं था कि यह अस्तित्व में है। मेरे पास तुम्हारे जीने का एक शक्तिशाली कारण है और मैं यह
रास्ता खोल रहा हूँ जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगा। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अतीत में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें मेरे जितना प्यार करता हो। वही करें जो केवल आपके लिए अच्छा चाहता है, जो आपको आशीर्वाद दे सकता है और आपका मार्गदर्शन कर सकता है। एक अलौकिक ईश्वर द्वारा प्यार और संरक्षित महसूस करने की सुरक्षा को गले लगा सकता है। मैं सोने, चांदी या कीमती पत्थरों जैसी भौतिक चीजों की मांग नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे प्रेरित करता है वह आपका विश्वास और ईमानदारी है। बदलाव की इच्छा, आप अपना जीवन जीना चाहते हैं जैसा कि आपको हर मिनट का अधिकतम उपयोग करना चाहिए और अपनी प्रतिभा और संसाधनों का उपयोग करके अपने परिवार से शुरू करके दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए। आप अपने दिल में दुनिया को यह बताने की इच्छा रखते हैं कि प्रेम, क्षमा, मोक्ष का एक रास्ता है, एक सच्चाई, और यह कि मेरी उपस्थिति में उन्हें वह ताकत मिलेगी जो उन्हें फिर से उठने और अतीत को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने के लिए चाहिए। स्वयं निर्णय लें और यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो जान लें कि मैं अपना हाथ बढ़ाने को तैयार हूँ। मैं बाधा डालने वाली किसी भी चीज को हमेशा के लिए हटा दूंगा। आपका रास्ता इसलिए उदास न हो जब आपको जोड़ तोड़ करने वाली भाषाओं से सूचनाएं प्राप्त न हो। मैंने आपको स्वतंत्रता देने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। आप भावनात्मक बंधन में रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। चीखें सहने और झूठे प्यार से घृणा करने के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे। उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। मैं आपको प्यार, आत्मनियंत्रण, साहस और ईमानदारी की भावना दे रहा हूं। यदि आपको अपने अतीत के लोगों का सामना करना पड़ता है या उन आग की लपटों से गुजरना पड़ता है जहां आप एक बार जल गए थे, तो डरो मत, मैं आपके साथ हूं। आप चुप हो जाएंगे। सिंहों के मुख उपहास करने वाले शत्रुओं को पराजित करते हैं, आग में चलते हैं और आपके कपड़े, बाल और पैर पहले जैसा दर्द नहीं सहेंगे। आज मेरे पवित्र नाम में आप उन संघर्षों का सामना करेंगे और मेरी पवित्र आत्मा में आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। मुझे विश्वास के साथ बताएं कि आप विश्वास करते हैं। मुझ में अपने विश्वास को सक्रिय करें। अपनी आत्मा को मेरे वचनों से पोषित करें और मेरे सभी पवित्र वादों को याद रखें। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते समय वे आपकी ढाल और तलवार हैं जो आपके साथ हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, प्रभुओं के स्वामी, शक्ति और अधिकार में राजसी, मैं आपको ताकत देता हूँ। काबू पाने के लिए मुझे जवाब दीजिए। मैं आपको यह महसूस करते हुए सुनना चाहता हूँ कि कैसे ये शब्द उस विश्वास को फिर से जगाते हैं जो कभी मंद पड़ गया था और जीतने की आपकी इच्छा की लपटों को फिर से जगाते हैं। सुने, विश्वास करें कि कोई बुरी आदत या बुराई नहीं है। आप जीत नहीं सकते। दुश्मन का आप पर कोई अधिकार नहीं है और आपको इसे जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि न तो जादू टोना मंत्र और न ही श्राप आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बुराई की सेनाएं आपको घेर लेती हैं, लेकिन वे सिर्फ खोखली धमकियां देकर शोर मचा रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप डरें, क्योंकि डर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको रोक सकती है। उठो बहादुर दिल, मैं हूँ। आपको उन संघर्षों पर अधिकार देने का अधिकार दिया गया है जो आपकी खुशियों को चुराने के लिए आए थे। आज आपकी जंजीरें टूट गई हैं। वह निराशा जिसने आप पर दबा डाला था, जिन भावनाओं ने आपको परेशान किया था और जिन यादों ने आपको चोट पहुंचाई थी, वे सभी खत्म हो जाएंगी। मुझे अपना हाथ दें और आइए सफलता की ओर एक साथ चलें। और कल आशीर्वाद फिर से मेरे पास आएगा और मैं तुम्हें अनंत चट्टान से और भी अधिक जीवित जल दूंगा। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें चारों ओर से घिरे हुए प्रेम और मेरी अलौकिक उपस्थिति से भरने के लिए, जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हें एक बार फिर बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आप इसे सुनते हैं तो आपको खुशी और शांति मिलती है। मैं आपसे प्यार करता हूं। आपको प्यार की जरूरत है। हर सुबह सुरक्षित स्थान पर आएं।
मैं आपको स्नेह से तैयार करने और आपको प्यार से गले लगाने के लिए सुरक्षा कवच देने का इंतजार कर रहा हूँ। आपका हाथ पकड़े और लाइक करें। एक देखभाल करने वाले माता पिता आपको मेरी मेज पर ले जाएंगे। मैं आपको दिव्य शब्दों से पोषित करूंगा। यह आपको बहुत ताकत देगा। अपना चेहरा साफ करेगा, अपने बालों को साफ करेगा और आपको नए संगीत इच्छाओं से भरा एक बैग देगा। हम एक साथ जीने और लड़ने के लिए बाहर जाएंगे। मुझे ऐसा करना पसंद है। अपना खुश और आत्मविश्वास भरा चेहरा देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। भले ही हम खतरनाक रास्तों और गहरी घाटियों से गुजरें, मैं वहां रहूंगा और आप मुझे उन भरोसेमंद आंखों से देख सकते हैं। मैं आपका हाथ कभी नहीं जाने दूंगा। आइए चलते रहें। हम चढ़ना शुरू करेंगे जब तक कि हम एक नए पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच जाते। वहां आपको वे जीतें मिलेंगी जो पहले से ही आपकी हैं और आपको एक नया उद्देश्य प्राप्त होगा। मैं आपकी आशाओं को फिर से चमकाऊंगा। आपके भविष्य में आपको मिलने वाले खूबसूरत आशीर्वाद आपकी त्वचा पर अंकित हो जाएंगे। आप अब पहले जैसे नहीं हैं। आपका चेहरा खुशी से चमकता है। आपके पैर मजबूत हैं। आपके पैर हल्के हैं। आपकी भुजाएं भारी बोझ सहन कर सकती हैं और आपका चरित्र स्टील से भी अधिक चमकीला होगा। मैं पूरी यात्रा में आपके साथ रहूंगा, लेकिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पहले आपको विश्वास से चलना सीखना होगा, न कि दृष्टि से। इससे मुझे बहुत खुशी होगी जब आप मुझ पर पूरे दिल से भरोसा कर सकते हैं, भले ही आप मुझे न देखें। और आपके रास्ते में आने वाली समस्याओं के बावजूद डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो, आपके पास इतनी बड़ी सुरक्षा है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और आप बिना रुके या हतोत्साहित हुए अपने उद्देश्य और जिम्मेदारियों को पूरा करते रहेंगे। ज्वलंत और जीवंत विश्वास जो सफल होने की आपकी इच्छा को प्रज्वलित करता है। आप किसी भी चुनौती को पार कर लेंगे, चाहे आपके पास प्रचुरता हो या आवश्यकता हो, चाहे आपका शरीर अच्छा स्वास्थ्य हो या बीमारी से जूझ रहा हो, चाहे आपका परिवार आपका समर्थन करता हो या आपके प्रियजनों ने आपको छोड़ दिया हो। आप इस वादे को अपनी आत्मा में याद रखें। विश्वास करो और विश्वास करो, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। जो वादा करता है उसे पूरा करता हूँ। मैं अपने अनुबंध नहीं तोड़ता या झूठ नहीं बोलता। मैं भस्म करने वाली आग हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए जो वास्तव में मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझे अपना दिल देते हैं। मैं मधुर और शाश्वत प्रेम, धैर्यवान और समझदार हूँ। मैं अपने पश्चाताप पर खुशी मनाएं, आपको क्षमा प्रदान करें और अपने दिल को साफ करें। भले ही आप असफल हुए हों, विश्वास के साथ मेरे पास आते रहें। आपकी गलतियों के कारण आपको चोट पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है और भले ही आपको अपनी गलतियों का परिणाम भुगतना पड़े, मैं करूंगा। तुम्हारी मदद करो, तुम जारी रखोगे और मैं तुम्हारा बोझ हटा दूंगा। जब तुम निराश महसूस करो तो अपनी भावनाओं से प्रभावित मत हो, दृढ़ रहो और हार मत मानो। आप यह देखने के कगार पर हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ और मैं हमेशा आपसे प्यार करूँगा। क्या करें तुम्हें समझाने के लिए? मुझे यह करना होगा कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे माथे को चूमूंगा और तुम्हें फिर से बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन अब इस तरह से कि तुम इसे गहराई से महसूस करोगे। तुम इस अलौकिक प्रेम की पवित्र सुगंध को महसूस करोगे जो तुम्हें घेरे हुए है। आपकी चिंताओं को दूर करना और आपको एक सुंदर, अद्भुत, शाश्वत, पवित्र और उपचारकारी भावना में डुबो देना जो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। इस भावना को प्यार कहा जाता है और यदि आपने इसे पहले महसूस नहीं किया है तो इसकी आदत डाल ले, क्योंकि मैं आपके दिल को खुशी और जीवन से भर रहा हूँ। आपसे प्यार करता हूँ और यह भावना
हर मिनट बढ़ती जाएगी, आपकी शांति हर दिन बढ़ती जाएगी, आपका पूरा अस्तित्व बदल रहा है। दुनिया शांति और स्वतंत्रता चाहती है। लोग निराशाओं और अकेलेपन के डर से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हर बार जब मैं उनके पास पहुंचता हूं तो वे भाग जाते हैं। विपरीत दिशा इस शक्तिशाली प्रेम को अस्वीकार कर रही है, जो उनके जीवन को बदल सकता है, उन्हें अपने सपनों तक पहुंचने और जीने की उनकी इच्छा को नवीनीकृत करने का साहस देता है। मैंने उनमें वह संवेदना पैदा की है जो उन्हें बताती है कि वे सही रास्ते पर नहीं हैं। उन्हें मेरे पास वापस आने की जरूरत है। घर जाओ और बुराई से दूर हो जाओ। दुनिया में केवल पीड़ा और पीड़ा होगी। तुम्हारा शाश्वत जीवन, दिव्य शांति और अनंत खुशी मेरे साथ है। मैं तुम्हें फिर से बता सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं आज तुम्हारे रास्ते पर छोटे और सुंदर विवरण रख रहा हूँ। तुम्हें परिष्कृत करो। इंद्रियां महसूस करती हैं, प्राप्त करती हैं, अनुभव करती हैं, इसे फिर से महसूस करती हैं, इस मधुर अनुभूति को संजोती हैं, इस शाश्वत प्रेम की जो आपको कवर करती है। यह कुछ अलौकिक है जो देखने और सुनने से परे है। यह एक अवर्णनीय भावना है जो आपको भर देती है, आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आप बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, और आपको इसे बदल देता है। जो आपके लिए बाधा है उसे हटा देता है। मेरी शक्ति न केवल आपकी भावनाओं में बल्कि आपके चरित्र और दृष्टिकोण में भी प्रकट हो रही है। आप अब फल के बिना पेड़ नहीं रहेंगे, सुगंध के बिना फूल नहीं रहेंगे या पानी के बिना नदी नहीं रहेंगे। आप दोहरेपन से पीड़ित नहीं होंगे और जीवित नहीं रहेंगे। गलतियों के चक्र में मेरी महिमा तुम्हें घेर लेती है, तुम्हें दिलासा देती है और तुम्हें ज्ञान देती है। अपना काम करो और विश्वास के साथ मेरे पास आओ। अपने आप को मेरे वचनों से भरो। हर दिन अपनी बाइबल खोलो और पढ़ो, इसे दोबारा करो। हार मत मानो, लगे रहो। यही असली चमत्कार है। मैं यह करना चाहता हूँ कि आपको शांति मिले, मेरा प्यार प्राप्त करें, अपना संकट समाप्त करें और अच्छा महसूस करें। मेरी उपस्थिति का आनंद लें, अकेलापन महसूस न करें। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों को अपने दिमाग और होठों से बहने दें जो शिक्षाप्रद और उपचारात्मक हों। आपकी निगाहें प्यार और धैर्य से चमकें। अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करें। फलों के बिना चमत्कार वैसा ही है जैसे पानी के बिना एक गिलास, भोजन के बिना एक थाली, बिना नींद के एक रात। मैं कभी भी किसी को प्रभावित करने के लिए अलौकिक कार्य नहीं करता। कई लोग दावा करते हैं कि चमत्कार वास्तविक और शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन उनके जीवन और शब्द भ्रम और घृणा और खालीपन का संचार करते हैं। जो प्यार नहीं करते हैं, मुझे मत पहचानो क्योंकि मैं प्यार हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें माफ करने में मदद करूंगा। भूल जाओ, धैर्य रखो और हर किसी को एक मौका दो। उन्हें खुद को छोटा मत करने दो। इसके बजाय उनके साथ मूल्य और सम्मान के साथ व्यवहार करो जिसके वे हकदार हैं। हो सकता है कि आप इस दिव्य प्रेम को न समझें। अब उनके दिल ठंडे हो गए हैं। वे कहते हैं कि वे मुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन अब उन्हें विश्वास नहीं है कि मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति है। चिंता न करें, अगर वे विश्वास नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी दुनिया में बंद रहने दें, जहां केवल वे ही परिपूर्ण हैं और उंगलियां उठाते हैं। हर किसी पर वे कहते हैं कि वे मुझे जानते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से मुझे ठेस पहुंचती है। मैं उनके जीवन के बारे में बात करूंगा। आप अपने रास्ते पर चलते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्यार से दूसरों का भला करें, बिना यह देखे कि वे कौन हैं। अगर उन्हें ठेस पहुंचती है तो आप उन्हें फिर से माफ कर दें, और अगर आप माफ नहीं कर सकते तो घुटने टेक दें। अपनी उपस्थिति में मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी और तुम्हें धैर्य और समझ से भर देगी कि तुमने पहले से ही अपनी सभी लड़ाइयों में जीत हासिल कर ली है। बस आओ और इसे विश्वास के साथ दावा करो और अपने हाथ फैलाकर प्रार्थना में मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ। आपके जीवन में शक्तिशाली आशीर्वाद जब तक आप इस दुनिया में
रहेंगे। मैं आपको कई तरीकों से अपना प्यार दिखाता रहूंगा। आप मेरी उपस्थिति में हैं। आप और आपका परिवार मेरे लिए पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में महत्वपूर्ण हैं। मेरी शक्ति हजारों परिवारों को प्राप्त करने में प्रकट होगी। यह शब्द उन्हें बहाल किया जाएगा और बहुत आशीर्वाद दिया जाएगा। हर घर जो मुझे प्यार करता है मेरी दिव्य उपस्थिति से रोशन होगा। आमीन। अपने विचार और विचार नीचे टिप्पणियों में छोड़ दें। हमारे चैनल की सदस्यता लेना याद रखें ताकि आप प्रेम आशा के अधिक संदेशों के साथ एड से जुड़े रह सकें। परिवर्तन ने अधिसूचना घंटी बजा दी ताकि आप हमारे साथ संगीत इस खूबसूरत यात्रा को शुरू करने का कोई मौका न चूके। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संघर्षों के केंद्र में मैं तुम्हारे अटूट अभिभावक के रूप में खड़ा हूं और तुम्हारी ओर से एक बहादुर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। जिस शांति के लिए तुम तरस रहे हो वह तुम्हारे विचार से कहीं अधिक करीब है। मैं उस थकान को महसूस कर रहा हूं जिसने तुम्हारे चारों ओर अपनी बाहों को लपेट लिया है। जीवन के बीच मेरे अनमोल बच्चे, तूफानी लहरों में आपने अदम्य साहस दिखाया है, लेकिन मुझे आपकी ताकत लड़खड़ाती दिख रही है। अब दैवीय कृपा का एक क्षण आ गया है जो आपको अपने निरंतर प्रयास को जारी करने के लिए आमंत्रित कर रहा है और मुझे अपने उद्देश्य का समर्थन करने दें। मैंने आपके ये इस कदम के वजन को पूरी तरह से समझ लिया है।